दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऊँट को जहरीले सांप क्यों खिलाए जाते हैं? और क्या आपको पता है कि ऊँट कभी भी अपनी माँ और अपने साथ जन्मे ऊँटनियों के साथ संबंध नहीं बनाता? इनके अलावा और भी कई बातें हैं ऊँट के बारे में जो आपको नहीं पता होंगे और जिन्हें जानने के बाद आप दंग रह जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा ऊँट मौजूद हैं, जो कि अधिकांश रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिलते हैं। ये बहुत शांत स्वभाव के जानवर होते हैं, जो ज़्यादा शरारत नहीं करते और अपने मालिक की हर बात आसानी से मान लेते हैं। लेकिन जब इनका मूड किसी कारण से ख़राब हो जाता है और इनका पारा चढ़ जाता है, तब ये अपने मालिक की भी नहीं सुनते। रेगिस्तानी इलाकों में आज भी लोग ऊँट का प्रयोग करते हैं अपने रोज़ के काम करने के लिए, और अरब में तो इन्हें ख़रीदना किसी लग्जरी कार खरीदने से कम नहीं है, क्योंकि अरब के लोग इसे एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं, जिसके कारण ये करोड़ों में खरीदे और बेचे जाते हैं। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊँट, जो कि बिना थके मीलों तक चल सकते हैं, उन्हें एक अजीब तरह की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण इन्हें ज़बरदस्ती सांप खिलाया जाता है। हालांकि जो ऊँट खुद से सांप खा लेते हैं, उनके साथ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सांप खाने से ऊँट में मौजूद बीमारी सांप के जहर से ख़त्म हो जाती है, लेकिन सांप खाने से ऊँट पर भी इसका असर पड़ता है, जिसके बाद ये बहुत ही सुस्त हो जाते हैं और एक जगह पड़े रहते हैं। लेकिन जब सांप के जहर का असर ख़त्म हो जाता है तो ये पहले जैसे स्वस्थ हो जाते हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऊँट को सांप क्यों खिलाया जाता है। रेगिस्तान में हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत होती है और घास का नामो निशान नहीं होता। हालांकि कम रेतीले इलाकों में थोड़ी बहुत घास तो मिल जाती है, जिसे ऊँट बड़े चाव से खाते हैं। ऊँट लगभग हर तरह की घास खा सकते हैं, लेकिन जब बात रेतीले इलाकों की हो और कहीं घास ना हो तो ये कांटेदार पौधे को भी खा लेते हैं। बाकी जानवर जो इन कांटों से भरे पौधों के पास जाने से भी डरते हैं, वहीं इतने बड़े कांटों वाले पौधों को ऊँट चुटकियों में चट कर जाते हैं। रेगिस्तान में होने के कारण इन्होंने इन पौधों को खाने का तरीका सीख लिया है, जो कि बहुत ही हैरत अंगेज है। आप सभी तो जानते ही होंगे कि ऊँट बिना पानी के भी लंबे समय तक रह सकते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये कितने लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिना पानी पिए 7 महीनों तक ज़िंदा रह सकते हैं। हालांकि बिना पानी के इनका वज़न बहुत कम हो जाता है और ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन जब दोबारा इन्हें पानी मिलता है तो ये रिकवर हो जाते हैं। ये एक बार में 150 से 200 लीटर तक पानी पी जाते हैं। ये एक्स्ट्रा पानी अपने हम्प में स्टोर करके रखते हैं, जो कि इन्हें रेगिस्तानी इलाकों में बहुत काम आता है, क्योंकि उसी पानी से ये रेगिस्तान में लंबे सफ़र तय करते हैं, जहां बाकी जानवर संबंध बनाने के लिए अपनी माँ तक का भी सहारा लेते हैं। वहीं ऊँट इतने खुददार होते हैं कि वो अपनी माँ और साथ जन्मे ऊँट को छूते भी नहीं। वहीं अगर धोखे से या ज़बरदस्ती इन्हें अपनी माँ के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाए तो ये किसी पर भी हमला कर देते हैं। वैसे तो ये बहुत शांत जानवर होते हैं, लेकिन अगर गुस्सा हो जाए तो किसी की भी जान ले सकते हैं। जब ये गुस्सा होते हैं तो अपने जीभ और मुंह से झाग बाहर निकालते हैं, साथ ही ये ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी निकालने लगते हैं। रेगिस्तान में सड़कें तो होती नहीं हैं, जिसके कारण लोगों को एक से दूसरे जगह जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि रेगिस्तान में रेत एक जगह से दूसरी जगह कब चली जाए किसी को नहीं पता। ऐसा वहाँ चलने वाली तेज़ हवाओं के कारण होता है, जिससे इंसान अपना रास्ता भटक जाता है। लेकिन ऊँट बड़े बुद्धिमान और तेज़ याददाश्त वाले जानवर होते हैं, जिसके कारण ये कभी रास्ता नहीं भटकते। आजकल तो GPS और नेविगेशन सिस्टम के मदद से हम रास्ते नहीं भटकते, लेकिन पहले के लोग जो रेतीले इलाकों में रहते थे वे ऊँट का इस्तेमाल करते थे बिना भटके अपनी मंजिल तक पहुंचने में। आपको बता दें कि ऊँट रेतीले इलाकों में 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है, जिसके कारण इन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट की कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं और ये निर्भर करता है कि ऊँट किस इलाके के हैं। अगर ऊँट ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं तो आपको इन पर बाल दिखेंगे, और अगर ये झुलसा देने वाली गर्म इलाकों में रहते हैं तो इनके शरीर में बाल नहीं होता। यहाँ तक कि इनका रंग भी अलग होता है, जो कि इनके रहने वाले इलाकों पर निर्भर करता है। ऊँटनी का दूध भी बहुत पौष्टिक होता है, साथ ही लोग इनका मांस भी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत कठोर जीवन जीते हैं, जिसके कारण लोगों का मानना है कि इनके मीट खाने से उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और वो जल्दी बीमार नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।